क्या आपको पता है आपके जितने भी क्रेडिट कार्ड के एप्लीकेशन और रिजेक्ट किए होते हैं वो है BNPL की वजह से। अब BNPL क्या होता है उसको समझाने से पहले आपको ये समझना जरूरी है FOIR क्या है। देखिए FOIR क्या होता है, इसका आपको सिंपल अक्षर में बताता हूँ आप कितना महीने का कमाते हो और आपका कितना EMI लगा हुआ है। एग्जाम्पल समझते हैं, एक एवरेज 40,000 रुपये की सैलरी पकड़ते हैं हम, और उसके अंदर आपके कुछ रेंटल है, वो ऑफिस जाता है, एक नॉर्मल MNC कंपनी में काम करता है, जिसने उसको जाने के लिए उसने अपना एक बाइक खरीदा है। उस बाइक की बात करें तो आपका सबसे पहले बाइक का रेट जाता है, EMI जाता है 4,000 रुपये। अब घर के लिए उसने पर्सनल लोन लिया जिसका आपको कॉस्ट जाता है 8,000 रुपये, और क्रेडिट कार्ड का 3,000 एक मिनिमम ड्यू पकड़ लेते हैं। पोस्ट पेड जाता है यानी कि पेटीएम पोस्ट पेड। अब इन चीज़ों पे ध्यान देना, जो अब इसके बाद मैं यूज़ करने वाला हूँ वो है पेटीएम पोस्ट पेड। ठीक है, इस तरीके का ऑप्शन क्या होता है, आपको 50 से 60,000 दिया जाता है। आपको बस सिंपल KYC करोगे, आपको 60,000 रुपये कोई भी प्राइवेट लेंडर्स होते हैं वो दे देते हैं। क्या होता है 60,000 रुपये आपको मिल गया, उसमें से पेटीएम पोस्ट पेड 2,000 रुपये का एक सिंपल ड्यू। अब सिंपल का एक ऐप आता है जिसमें भी आप 70 या 80,000 रुपये आपके KYC के थ्रू आपको डायरेक्ट इंस्टेंटली 10 से 5 मिनट में एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाता है। तो उसमें से भी इस इंसान ने कुछ पैसा लिया है, समझ लेते हैं एक 1,500 रुपये लिया था, टोटल कैलकुलेट करते हैं 18,500 हो चुका है। अब समझते हैं 40,000 सैलरी है, EMI आपका फिक्स्ड है यानी 18,500 इतना देना ही देना है। अब इसे फॉर्मूले में डाल देते हैं। ज़्यादातर बैंक 35% के नीचे ही चूज़ करते हैं, जिनका 35% से नीचे होता है उन्हें ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, लोन एप्लीकेशन के अप्रूव हो जाते हैं और आराम से कम इंटरेस्ट में उनको लोन मिल जाता है। बट जिनके भी 50-60 के ऊपर है उन्हें ज़्यादा तकलीफ देखने के लिए मिल जाता है, बट वो भी अप्रूव होने के चांसेस हैं। बट ये कैलकुलेट पक्का कर लेना। अगर इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखेंगे, इसके अंदर पेटीएम पोस्ट पेड और सिंपल ऐप का मैंने एग्जाम्पल दिया है, इसे हम कहते हैं बाय नाउ पे लेटर का एग्जाम्पल। यानी कि देखिए 2019-20 से ये कुछ ऐसे एप्लीकेशन जो स्टार्ट हुए हैं, यानी एडवांस सैलरी के नाम से, या आपको एक एडवांस 60-70 हज़ार रुपये दे देंगे, एक नॉर्मल सा KYC कंप्लीट करते ही आपको दे देते हैं लोग। इसमें होता क्या है, कोई भी होम वेरिफिकेशन नहीं, कोई ऑफिस वेरिफिकेशन नहीं, कुछ भी नहीं, सीधा आपको एक 60 से 70 हज़ार दे दिया जाता है। आप जैसे 1,500, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये एक टाइम पे निकाल के यूज़ करके अगले महीने डाल सकते हो। इसमें होता क्या है, ये एक बहुत जल्दी फास्ट है। तो इसके अंदर क्या होता है, अगर आप एक 1,500 रुपये भी लेते हो तो एक नया अकाउंट क्रिएट होता है, फिर उसे अगले महीने पे कर देते हो, वो अकाउंट क्लोज हो जाता है। तो आपके क्रेडिट हिस्ट्री में वो शो करता है, और ये लॉन्ग रन में सिविल इम्पैक्ट करते हुए देखने के लिए मिल जाएगा आपको। क्योंकि आप एक 2,000 रुपये भी ले रहे हो, एक नया अकाउंट क्रिएट हो रहा है, उसमें 2,000 रुपये कर रहे हो अगले महीने, तो अकाउंट क्लोज हो जा रहा है। और ऐसे करते करते आपके अकाउंट, अगर आप सिविल को अच्छे से डिटेल में चेक करोगे तो आप देखना 102 या 300 अकाउंट उसमें दिखाई देगा क्लोज्ड। फिर आप सोचोगे यार मैंने 300 बार तो लोन ही नहीं लिए भाई, तो पर आप ध्यान से देखोगे तो 1,500 के नाम पे एक अकाउंट चढ़ा हुआ है आपके नाम पे। तो ये सारी चीज़ें लॉन्ग रन में आपको इम्पैक्ट करते हैं। जब एक होम लोन लेने, जब सारी को इसके वजह से होता क्या, सिविल को इम्पैक्ट हो रहा है, तो इसे हम एक अनसिक्योर्ड डेट माना जाता है। अनसिक्योर्ड डेट क्या होता है, तो आपको ईजी अक्षर में समझाता हूँ। जो भी आप पैसे आप लेते हो मार्केट से, जिसके लिए आपको किसी तरीके का सिक्योरिटी देना नहीं पड़ता या कोई एसेट देना नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल आप कार लेते हो, तो कार के टाइम में जब एक कार लोन लेते हो तो उसमें कार ही आपका एक तरीके का सिक्योरिटी माना जाता है। एक होम लेते हो तो होम ही सिक्योरिटी माना जाता है। तो कार लोन, होम लोन, ये सारे एक सिक्योर्ड कैटेगरीज में आते हैं। और जो इस तरीके के जैसे क्रेडिट कार्ड हो गए, इन सब में अनसिक्योर्ड है, क्योंकि इसमें पैसा लेने के लिए आपको कुछ भी देना ही नहीं पड़ा, बस आपको मिल गया ये पैसे। तो इसके इंटरेस्ट काफ़ी हाई होते हैं और आपका सिविल भी इम्पैक्ट करता है। और क्यों इम्पैक्ट करता है, क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया अपने क्रेडिट मिक्स के बारे में। है जिसके अंदर आपका एक होम लोन चल रहा है, कार लोन चल रहा है, क्रेडिट कार्ड लोन चल रहा है। तो ऐसे कुछ कैटेगरीज अगर आपने अच्छे से लिया होगा थोड़ा करके सब में से, तो आपको एक अच्छा खासा इंपैक्ट देखने के लिए मिलता है सिविल में। अब इसके बाद चलते हैं, आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो है एम्प्लॉयमेंट या सेल्फ एम्प्लॉयड। अब सेल्फ एम्प्लॉयड में जैसे कैटेगरी होते हैं, अपने आर्किटेक्चर होते हैं, या इंटीरियर डिज़ाइनर होते हैं, या कंटेंट क्रिएटर होते हैं, या म्यूजिक एडिटर, या वीडियो एडिटर, या राइटर्स, ये सारे क्या होता है सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरीज में मिलते हैं। ये आपका छोटा बिजनेस है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, आपको सिंपल सोल्यूशन बताऊंगा। प्रॉब्लम के बारे में बात करके वीडियो बड़ा नहीं बनाना चाहता। दुनिया भर का कोई भी आप काम करते हो, बट आपको हमेशा सेल्फ एम्प्लॉयड वाले कैटेगरी में जाते हो। तो जब ऑक्यूपेशन वाले सेक्शन पे आते हो, जिसमें आपको बताना पड़ता है आप क्या काम करते हो, उसमें चुपचाप बिना दिमाग इस्तेमाल करे कंसल्टिंग टाइप कर लेना। यानी कंसल्टिंग, वो ड्रॉप डाउन रहता है, उस पर क्लिक करना, कंसल्टिंग आपको मिल जाएगा, उस पर कंसल्टिंग पे चुपचाप क्लिक करना, एंड दैट्स इट। पेपर को सेव कर लीजिएगा, डिटेल जो भी आपने दिया उसे सेव कर लीजिए, एप्लीकेशन भेज दीजिए। 100% तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है जो हम आगे बात करेंगे, बट इसके वजह से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ऑक्यूपेशन की वजह से
अब ऑक्यूपेशन की बात कर ही रहे हैं तो काफ़ी लोग के टाइम पे अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, या कुछ लोगों के कुछ ऐसे कंपनीज है जो काफ़ी ज़्यादा रिकग्नाइज नहीं है गवर्नमेंट से, मतलब अच्छी खासी इनकम आ जाती है बट गवर्नमेंट से रिकग्नाइज नहीं है, ये कंपनी काफ़ी बड़ी नहीं है। तो उस चीज़ में आपको क्या करना है, हमेशा जो भी आपके वेबसाइट पर रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस है वही यूज़ करना है। तो आप अपने HR से डायरेक्ट HR मेल का एड्रेस भी मांग सकते हो, वो ज़्यादा काम करता है आपके ऑफिस वेरिफिकेशन के लिए। तो हमेशा या तो रजिस्टर ऑफिस यूज़ करना, हमेशा जो भी कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, या तो नोडल ऑफिसर, ये दो ही ऑफिस आपके वेबसाइट पे पक्का रहते हैं, वही यूज़ करना। अगर आपका वर्क फ्रॉम होम का एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक इंसान ने भोपाल में काम करता है, उसका एड्रेस है बेंगलुरु का, यानी ऑफिस बेंगलुरु का या हैदराबाद का, गुरुग्राम का, तो अपना बेंगलुरु वाला एड्रेस डाल देगा, भले वो वहाँ पे जाता ना हो, कभी भी नहीं गया, 1 साल हो गया, 2 साल हो नहीं जाता है, बट बेंगलुरु का ही रजिस्टर देना, क्योंकि वो ऑफिशियल वेबसाइट पे भी है और कंपनी रजिस्टर भी उसी एड्रेस पे हुआ होगा।